बीते दिनों जिस तरीके से पीएमसीएच के अंदर जीएनएम नर्सिंग की छात्राओं के साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया था, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। साथ में कई लोग सामने आए थे जीएनएम की छात्रा का सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो कि और हमारे साथ जीएनएम की छात्राएं हैं। हम इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ जब इनसे तेज प्रताप यादव मिलने और ये लोग भी उनके आवास पर मिलने गई थी। तो क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने? तेज प्रताप यादव जी को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि सर हमारा ये डिमांड है कि हमें हॉस्टल बस आप पटना में ही पीएमसीएच के 5 किलोमीटर्स के अंदर आपके दायरे में आप दिलवाइए। और दूसरा था कि हम लोगों पे जो लाठी चार्ज हुआ है वो किसके कहने पे हुआ है, उसकी जांच की जाए और जो मेल पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी चार्ज हुआ है उन दोषियों को सजा दी जाए। तो वो जो है एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड किए हैं। फिर तेजस्वी जी से भी हम लोग ने बात की थी, तो वो थोड़ा बिजी थे तो वो उतना अच्छे से बात नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने उनके पीए को एप्लीकेशन दिया है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शायद हमारी मांगों को सुन लिया जाएगा। तो आप लोग उनके आवास पे भी गई थी, क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने आश्वासन दिया है और हमने जो डिमांड है उसका लेटर पैड तो दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। उससे उम्मीद है कि कुछ हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कुछ हो ही जाएगा। लेकिन पर ये एक अच्छी शुरुआत बोल सकते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आप लोग के समर्थन में उतर आए हैं। कारण ये है कि बिहार सरकार जो अभी की सरकार है वो तो हमारा कोई समर्थन नहीं कर रही है, तो हम उनसे ही उम्मीद लगा कर रख सकते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद है, शायद वो कुछ कर दें। कोशिश तो हम कर रहे हैं। आप एक बार अपनी मांगों को एक बार फिर से बता दीजिए, जनता के सामने रख दीजिए, क्या मांगे थी आप? बस मांग इतनी है कि पीएमसीएच में क्लिनिकल ड्यूटी करने के लिए, प्रशिक्षण अच्छा करने के लिए बस उसके 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में हमको हॉस्टल चाहिए। वो हॉस्टल हम एडजस्ट करके रह लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉस्टल मुझे पटना में ही चाहिए। बस इतना ही डिमांड है। इतने दूर से मन लगा के पढ़ाई करने के लिए आती हैं, इतना एंट्रेंस एग्जाम देती है, उसके बाद इस तरीके का व्यवहार, ये बहुत निंदा के काबिल है। क्योंकि बिहार सरकार है हमेशा लड़कियों के बारे में, उसको उत्थान के बारे में बात करती है। हमारे पीएम साहब भी हमेशा बेटियों के बारे में बात करते हैं, तो फिर बेटियों के साथ ही ऐसा होना ये तो कोई इसी तरह से सही नहीं है। अगर हम लोग के बारे में यहाँ है कि शिक्षा है तो हम लोग को अच्छी जगह भेजा जाए ना, तो फिर हम लोग को पीएमसीएच एक मेडिकल हॉस्पिटल से उठा के एक देहात में एक सदर हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। अगर उत्थान की बात है तो हम लोग को यहाँ से पीएमसीएच से ज्यादा अच्छी जगह पे भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। अगर शिफ्ट करने का बात है तो फिर इतनी गंदी जगह पे क्यों भेजा जा रहा है हम लोग को? आप लोग का एक शांतिपूर्वक धरना था जिसमें आराम से आप लोग बैठ के सिर्फ अपनी मांगों को रख रहे थे। पुलिस प्रशासन आखिरकार क्यों लाठीचार्ज पे आ गई? ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि प्रशासन क्यों लाठीचार्ज पे आ गई। हमने कोशिश की थी कि शांतिपूर्ण धरना हो रहा है तो हम करते हैं कंटिन्यू, लेकिन वो सामो साम तेज प्रताप यादव के आने के बाद वो एसडीएम और वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। अब ये किसके आदेश पे हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे सामने एसडीएम, एडीएम और मजिस्ट्रेट ही थे। हमारी प्रिंसिपल भी इसकी पूरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जब हमारे प्रिंसिपल जो कुमारी वीना मैम है, हमारे जो सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एडीएम और जो मजिस्ट्रेट खान है, उन सब के सामने ही हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाया गया। ये क्यों करवाया गया ये तो हम नहीं कह सकते और किसके कहने पे करवाया गया, लेकिन हमारी ये भी एक अपील है सबसे कि आप सब हमारे सपोर्ट में आए और ये जांच जरूर करवाया जाए कि ये किसके कहने पे हुआ है और क्यों मेल पुलिस कर्मियों ने हम लोगों पे इतने, किसी को बाल खींच के मार रहे हैं, घसीट के लेके वैन में जा रहे हैं, रात भर आप पीर भौर थाना में वो भी 6 बजे के बाद आप रख रहे हो। ये तो लॉ में भी है कि कभी आप किसी लड़कियों को 6 बजे के बाद आप नहीं रख सकते हो। तो ये जो हमारे साथ हुआ है, तो हमारी ये अपील है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों को दंडित सजा दिया जाए। तो देखिए, तेज प्रताप यादव इनके सपोर्ट में आए थे और ये लोग उनके आवास में भी गए और साथ ही इनसे मिलने आए थे। उसके बाद बस इतनी सी मांग थी कि जिस तरीके से पीएमसीएच का जीएनएम हॉस्टल जो है वो खाली कराया जा रहा था और इन लोगों को 40 किलोमीटर दूर शिफ्ट कराया जा रहा था, बस इतनी सी मांग थी कि पटना में ही इनको हॉस्टल मिले। पीएमसीएच का सपना लेके आए थे कि पीएमसीएच में पढ़ाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये सपना धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं। अब ये देखना लाजमी होगा और समय बताएगा कि किस तरीके से इनके समर्थन में और कितने लोग आते हैं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।